मुकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन आया है, उसमें अपनी 42वीं शक्ति क्रिया नय, उसकी चर्चा चल रही है। इसमें आचार्य भगवान फरमाते हैं कि क्रिया नय से आत्मा की सिद्धि क्या अनुष्ठान की प्रधानता से, क्रिया नय से कहा कि अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे ऐसा है। ये वाली बात इसमें कही गई है। अपन ने कल देखा था प्रधानता शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, तो शुभ की प्रधानता या अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि की जो बात कही, यानी आत्मा में एक ऐसा धर्म भी है कि शुभ राग आदि से सिद्धि सदे ऐसा कहा जा सकता है। तो शुभ राग की प्रधानता कही, प्रधानता कहकर के वहाँ पर जो सम्यक ज्ञान का विवेक है वह भी साथ में ही वर्तता है, ऐसा यहाँ इसका अभिप्राय है। अपना चल रहा था विषय, वहां से चलते हैं। गुरुदेव ने स्वयं कहा ना, शास्त्रों का तात्पर्य क्या है। 50 की गाथा यहाँ ली 172। श्रोता की आशंका थी कि 172 नंबर की गाथा 50 में तो ये कहा है कि जो भिन्न साध्य साधन को व्यवहार साधन नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसी जो चर्चा है। और आप फरमाते हो कि शुभ राग करते करते मोक्ष या पूर्णता की प्राप्ति होगी, सो यह बात एकदम गलत है, अर्थात मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। तो तब ये चर्चा 50 की चलती हुई अपनी आई, 249 पेज है इसमें PDF वाली में, उसका अलग होगा। यहाँ चल रहा था शास्त्रों का तात्पर्य क्या है। तो गुरुदेव श्री ने फरमाया वीतरागता। तो वीतरागता कैसे प्रकट होती है। कहा कि शुद्ध द्रव्य के आश्रय से ही वीतरागता प्रकट होती है, इसलिए शुद्ध द्रव्य का आश्रय करना ही शास्त्रों का सार हुआ। मिला आपको जहाँ कल था, कल छोड़ा था वही, हाँ बीच में ही है। जो 3 बिंदु आए थे, शुद्ध द्रव्य कारण परमात्मा एक है, उसके 1 पेज बाद देखो शास्त्रों का क्या सार हुआ कि शुद्ध द्रव्य का आश्रय करना ही शास्त्रों का सार हुआ। शास्त्र पढ़ पढ़ कर यदि शुद्ध द्रव्य उन्मुख न हो तो उसने शास्त्रों का तात्पर्य नहीं जाना। शास्त्र तो बहुत पढ़े सभी अनुयोगों के, लेकिन पढ़ पढ़ कर यदि इस शुद्ध द्रव्य की सन्मुखता न करी तो शास्त्रों के तात्पर्य को उसने जाना नहीं। भले ही कहीं कहीं व्यवहार से राग को साधन कहा है, किंतु वहाँ तात्पर्य क्या है कि राग का तात्पर्य है वहाँ पर भैया, या कि वीतरागता का तात्पर्य है। ये तो विचार में अपने को लेना पड़ेगा ना। शास्त्रों में उपदेश आदि में यह बात
भी कही गई कि व्यवहार से राग को, शुभ राग को मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा, परंपरा से, व्यवहार से शुभ राग को साधन कहा। तो तात्पर्य क्या निकला? क्या तात्पर्य राग करने का निकला अथवा कि तात्पर्य वीतरागता का आता है? राग को तो भिन्न साधन कहा है, ये उसी भाषा में से निकालना बात जो आती है ना ग्रंथ में, शास्त्रों में भाषा, उसी में से ये बात निकालना है कि राग के तात्पर्य की बात जिनेंद्र प्रभु की वाणी में कैसे हो सकती है, क्योंकि राग तो संसार स्वरूप है और वीतरागता की पूर्ण प्राप्ति मोक्ष स्वरूप है। तो राग से वीतरागता होगी ये भी नहीं कहा जा सकता, और राग का तात्पर्य हो उनके उपदेश में ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर कहा तो है साहब भिन्न साधन, तो उसमें से ही अर्थ निकालना कि राग को तो भिन्न साधन कहा है। तो भिन्न साधन कहा है तो यह प्रश्न यहाँ आना चाहिए कि उस समय अभिन्न साधन क्या है। जैसे कहे ना परंपरा कारण क्या है, परंपरा कारण कहा है, ऐसा लोग कहते हैं। अपन लोग जो भी हैं इस प्रकार समझते हुए कि देखो साहब शुभ राग को, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति को परंपरा मोक्ष का कारण कहा है, तो वहां प्रश्न आना चाहिए फिर साक्षात कारण किसे कहा है। ऐसे यदि इस रागादि भाव को भिन्न साधन कहा है तो यहाँ हमारे चित्त में उठना चाहिए कि अभिन्न साधन क्या है। कोई आए ना साहब ये हमारे तो भाई जैसे, तो भाई जैसे है तो भाई कौन है, ये बात भी तो ख्याल में आना चाहिए। राग को तो भिन्न साधन कहा है तो फिर उस समय अभिन्न साधन क्या है? अरे शुद्ध द्रव्य स्वभाव का आश्रय करके जो निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुए वही अभिन्न साधन है। आया ना बात, वही परमार्थ साधन है। किंतु अभी साधक को, साधक है ना, अभी पूर्ण वीतरागता नहीं है, लेकिन वीतराग भाव से परिणमित होकर वीतराग भाव की वृद्धिंगत भाव में है। तो उस साधक को अभी वीतरागता, वीतराग परिणमन, शुद्ध आनंद अतीन्द्रिय के परिणमन के साथ विकल्प भी वर्त रहा है। तो उसका ज्ञान कराने के लिए व्यवहार साधन अथवा भिन्न साधन कहा है, किंतु वह शुभ राग है, आश्रव है, इसलिए अरागी सम्यक्तादि हैं, ऐसा नहीं है। कौन? शुभ राग जो है यानी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, उनकी भक्ति आदि की विकल्पात्मक वृत्ति और उस प्रकार का शास्त्र आदि का ज्ञान और उसी ही राग रूप शुभ राग रूप वृत्ति में रुकना, ये व्यवहार रत्नत्रय कहा गया। तो ये व्यवहार रत्नत्रय राग रूप है, इसका मतलब अरागी तो नहीं है। राग कारण और वीतरागता उसका कार्य, ऐसा नहीं है। ये तो एक सीधा लॉजिक है। राग कारण बने वीतरागता का कैसे हो सकता है? जिसके राग के रुकने का नाम संवर कहा ना, आश्रम निरोधः संवर। तो आश्रम के निरोध का नाम संवर है, तो आश्रम से संवर हो ये कैसे लाएगा? तो देखो, तो हाँ, यदि राग के कारण मोक्ष मार्ग हो तो फिर क्या हुआ कि राग और मोक्ष मार्ग दोनों एक हो गए। कारण में कार्य की अभेदता होती है ना, तो राग यदि कारण माने और मोक्ष मार्ग उसका कार्य माने तो एक ही हो गए ना। राग और मोक्ष मार्ग एक हो गए ना, तो फिर राग रहित निश्चय मोक्ष मार्ग पृथक नहीं रहता, उसका तो अभाव हो जाता है। इस प्रकार राग से मोक्ष मार्ग माने तो उसकी पर्याय में राग रहित ऐसे रत्नत्रय रूप निर्विकल्प रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाता है। अभाव हो जाता माने होता ही है, अभाव ही होता है। निश्चय रत्नत्रय रूप वीतरागी मोक्ष मार्ग है, उसके साथ के राग को उपचार से ही साधन कहा है।
वास्तव में तो राग वह बंध मार्ग ही है। पुनश्च फिर से लो ये बात थोड़ी। निश्चय रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है वह भी पर्याय के आश्रय से प्रकट नहीं होता, किंतु त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग का मूल कारण तो यह द्रव्य स्वभाव अपना भगवान आत्मा कारण परमात्मा है। ये कल आई थी 3 बातें। मूल कारण कौन? कि यह अभेद ध्रुव स्वरूप एक रूप अनादि निधन जो अपना परम निरपेक्ष तत्व आत्मा है, ये मूल कारण, जिसे कारण परमात्मा कहते हैं। इसके आश्रय से उपजी हुई निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो परिणति है उसको असली मोक्ष मार्ग कहते हैं। और उसके साथ जितना शुभ राग आदि का व्यवहार है उसे उपचार से व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। नहीं, व्यवहार से कहा तो है नहीं। ये वाली बात दोबारा से यहाँ कहते हैं, देखो कि पर्याय के आश्रय से प्रकट नहीं होता। कौन सा परिणाम? कि निर्विकल्प स्वरूप संवेदन प्रतीति और लीनता रूपी निर्विकल्प रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय रूपी जो मोक्ष मार्ग है वह पर्याय के आश्रय से प्रकट नहीं होता, किंतु त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग का मूल कारण तो द्रव्य है। पहले ये स्थापित करो। और उसी के आश्रय से अभिन्न साधन साध्य प्रकट हो जाते हैं, ऐसा निर्णय करके। अभिन्न साधन साध्य क्या? कि वह उसमें करण नाम की शक्ति है। तो आत्मा अपनी स्वाभाविक पर्यायों के मोक्ष मार्ग रूपी और पूर्ण मोक्ष के वीतराग भाव की प्राप्ति का साधन वो आत्मा स्वयं है। तो साधन भी स्वयं, कर्ता भी स्वयं और कर्म भी स्वयं। आया था, आज ही आया था 6वीं गाथा। वही आत्मा ही करता है और वही उसका कर्म है। तो आत्मा कर्ता और वही कर्म एक ही है। इसका नाम है अभिन्न साध्य साधन। क्या साध्य है? आत्म स्वरूप और उसके आश्रय से उपजने वाली निर्मल परिणति, पूर्ण परिणति। तो पूर्ण परिणति साध्य है, ये भी व्यवहार कथन है। अपितु तो मूल तो आत्मा ही साध्य है और आत्मा का आत्मा ही साधन है। ये अभिन्न साध्य साधन हुआ। और ये अभिन्न साधन साध्य भाव में जो मोक्ष मार्ग रूपी कारण प्रकटा, मूल कारण तो अपना कारण परमात्मा द्रव्य अनादि निधन ध्रुव वस्तु, इसके अवलंबन से जो परिणाम प्रकटा स्वभाव स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान शांति का, वह मोक्ष मार्ग रूपी कारण प्रकटा है। लेकिन अभी रागादि भाव हैं, उन शुभ राग को उपचार से व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया है, जिसे अन्य भाषा में भिन्न साध्य साधन भी कहा जाता है। ऐसा निर्णय करके पहला क्या निर्णय कराया कि मोक्ष मार्ग का मूल कारण तो द्रव्य है, उसके अवलंबन से अभिन्न साध्य साधन स्वरूप भाव प्रकट होता है। अब कहते हैं कि ऐसा निर्णय करके द्रव्य के अवलंबन से जिसको निश्चय साधन का प्रारंभ हुआ है, किंतु अभी पूर्ण अवलंबन नहीं है, इसलिए क्या वर्त रहा है? राग भी वर्तता है। वहां उसे उपचार से साधन कहा जाता है। देखो कहते हैं गुरुगम से इस मूल वस्तु को लक्ष्य में लिए बिना शास्त्रों का तात्पर्य समझ में नहीं आता। यहाँ 42वें क्रियानय से अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होना कहा है, तो उसका कोई विपरीत अर्थ न कर ले, इसलिए यहाँ यह स्पष्टीकरण किया जाता है। क्योंकि ये अनादि का तो भूला मानस है। ये जीव अनादिकाल से रागादि में एकत्व करके पर के पराश्रय पने में पड़ा हुआ निरंतर संसार के परिभ्रमण में पड़ा है।
यद्यपि है स्वभाव से यह आनंद स्वरूप, लेकिन आनंद के एक अंश का भी प्रकटपना इसको अनादि से अब तक हुआ नहीं। तो कैसे क्या है साहब, फिर इसकी पहेली का क्या हल है, ये कैसे सुलझे? तो कहते हैं गुरुगम से सुलझे। गुरुगम कौन? कि ज्ञानी गुरु जो आचार्य भगवान के, सर्वज्ञ भगवान की वाणी का तात्पर्य अभिप्राय जानकर जो स्वयं धर्म रूप परिणमित हो गए हैं, वो जानते हैं इसका अर्थ। तो वो फरमाते हैं भैया कि मूल कारण तो तेरा द्रव्य स्वभाव है, वही मोक्ष का मूल कारण, और उसका अवलंबन लेने से जो शुद्धता का परिणमन हुआ वह तेरा मोक्ष मार्ग है। लेकिन अभी शुद्धता का आंशिक परिणमन है, तो जितना अशुद्धता रूपी दया दान व्रत आदि का शुभराग रूपी भाव शेष है, उसे उपचार करके व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। ये बात समझना जरूरी है। क्यों? कि जब ये कहा कि अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे, ऐसा है आत्मा, तो कोई बोले कि हम तो साहब अनुष्ठान से कर लेंगे, तुम ज्ञान से कर लो। अथवा हमने तो देखा है, कोई को तो वर्षों लग गए तपस्या में, वे अनुष्ठान में लगे थे, और कोई को 2 दिन में, 1 दिन में, 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया, उनने ज्ञान ने ऐसे कर लिया। ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ है, दोनों आत्मा के धर्म है। वहाँ पर विवक्षा भेद है, और उस धर्म का किसी में कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ देखो गुरुदेव श्री बहुत गंभीर 3 बिंदु, कितने 4 बिंदु है, 4 बिंदु आते, बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत शांति से अपन इसको पढ़ते हैं। देखो, पंचास्ति काय की 172वीं गाथा में भी व्यवहार ने की बात कही है, जहाँ से आशंका उठाई थी उसने, शिष्य ने, अपन ने कल पढ़ी थी, उसने आशंका उठाई थी कि महाराज 172 गाथा में तो यूं कहा कि ये जो भिन्न साध साधन रूपी व्यवहार मोक्ष मार्ग को जो नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि, ऐसा हमने तो पढ़ा। तो उसका समाधान चल ही रहा है, उसी को यहाँ पॉइंट वाइज अपने सामने आती है बातें। उसका कुछ लोग विपरीत अर्थ करते हैं। 172वीं गाथा में जो व्यवहार ने की बात कही, उसका अर्थ विपरीत लगाते हैं लोग, और यह मानते हैं कि देखो, जैसे स्वामी ने कहा ना, व्यवहार साधन निश्चय साधन, अथवा भिन्न साध साधन की बात कही है, तो आप क्यों इनकार करते हो? तो कह रहे हम इनकार नहीं करते, स्पष्टीकरण करते हैं। देखो, पहला बिंदु, वहां तो जो अज्ञानी वस्तु स्वभाव की दृष्टि नहीं करता और पर्याय के राग को जानता नहीं है, तथा स्वच्छंद पूर्वक पाप में प्रवृत्ति करता है, ऐसे एकांत निश्चयाभासी जीव को दोनों पक्ष समझाने के लिए व्यवहार साधन की बात की है। तो दोनों पक्ष समझाना है ना, एक थोड़ी समझाना। वो क्या करता है कि मैं तो शुद्ध पवित्र हूँ, अरे मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मुझे हूँ हुए को होना क्या, इस प्रकार की बातें चित्त में धर ली, और स्वभाव का अनुसरण करता नहीं, और परिणति में अदवा तदवा प्रवृत्ति हो, उसको कहता है होने योग हो रही है, पर्याय का भाव है, मैं तो द्रव्य हूँ। ऐसे लोगों को, ऐसे अज्ञानियों को समझाने के लिए दोनों पक्ष उसके सामने आ जाएं, तो कहा भिन्न साध्य साधन को व्यवहार मोक्ष मार्ग जो नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि है, ये बात कही गई। दूसरा बिंदु, लेकिन किंतु जो मात्र व्यवहार साधन को ही, यानी शुभ अनुष्ठान को ही साधन मानता है और द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेकर निश्चय साधन प्रकट नहीं करता, वह जीव एकांत व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। जो अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेता नहीं
द्रव्य स्वभाव की महिमा में आता नहीं, और राग की वृत्ति, शुभ राग की वृत्ति, कषायों की मंदता के परिणमन उसकी ही रुचि रूप रहता हुआ उन्हीं परिणामों में, उन्हीं भावों की वृत्ति में प्रवृत्त होता है और मानता है कि मेरा ये साधन चल रहा है। शुभ अनुष्ठान को ही साधन मानता है। द्रव्यलिंगी मुनि सबसे ऊंचे में ऊंचा उदाहरण। शुभ अनुष्ठान को साधन मानने वाले का उत्कृष्ट उदाहरण कोई है तो द्रव्यलिंगी मुनि, और उसका फल कि 9वें ग्रह तक भी जा आया लौट आया, वहीं धक्के खाने। तीसरा बिंदु, साधक धर्मात्मा को अपने ज्ञानानंद स्वभाव के अवलंबन से सम्यक दर्शनादि निश्चय साधन तो प्रकट हुआ है, किंतु अभी द्रव्य स्वभाव का परिपूर्ण आश्रय लेकर वीतरागता नहीं हुई है। क्यों? आश्रय तो लिया है किसका? अपने द्रव्य स्वभाव का, और उसके अवलंबन से आंशिक आनंद आदि की, आंशिक पवित्रता की, शांति की, शुद्धता की वो परिणति तो प्रकट हुई है, लेकिन पूर्ण आश्रय नहीं होने से परिणति में पूर्णता नहीं हुई है। तो क्या वर्त रहा है वहां पे? उस अपूर्ण भाव में कि राग वर्तता है, इसलिए वहां राग होता है शुभ राग, लिखा ना वहां शुभ राग। अशुभ से बचाता है। अभी पकड़ना इस शुभ राग को भी साधन कहने का कारण क्या कि अशुभ से बचाता है, इसलिए उसे व्यवहार साधन कहा है। साथ में ज्ञानी धर्मात्मा साधक के बचता है, बचाता है, क्योंकि जो सुराग प्रकट हुआ तो वहाँ अशुभ है नहीं। वो चौथा बिंदु आने वाला है। चौथे बिंदु में यही चर्चा है जो यहाँ से उठाई है ना, वह शुभ राग अशुभ से बचाता है। बचाता मानो उस काल में अशुभ नहीं होता है, तो वो उसको व्यवहार साधन कहा। लेकिन साधक को साथ में राग रहित दृष्टि का जोर वर्तता है, राग का जोर नहीं वर्तता है, इसलिए उस शुभ में व्यवहार का आरोप आया है। अभी देखो ये चौथा बिंदु बहुत समझने का है, खास तौर से अपन सब मुमुक्षुओं को थोड़ा ये सावधानी से चौथा बिंदु पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि अपने को यही लोचा खाते हैं। देखो, अशुभ से बचने के लिए शुभ राग होता है, ऐसा कहना भी व्यवहार है। यहाँ पहले एक ही बिंदु में एक ही लाइन में पूरी बात कह दी है, समझाएंगे अभी तो उसको। अपने ऐसे पद्धति है सुनने समझने और पकड़ने की कि अशुभ से बचने के लिए शुभ राग करते हैं ज्ञानी। देखो पहले तो यहाँ से गड़बड़ चलती है। अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्त होना, ऐसा ये अज्ञानी मानता है। फिर कहता है कि देखो भैया, ज्ञानी जन अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति करते हैं, ये दूसरी गलती इसकी। वास्तविकता क्या है? अशुभ से बचने के लिए शुभ राग होता है, ये भी व्यवहार है। अभी तो ये भी व्यवहार, ये तो कहाँ से स्थूल कितना इसमें गड़बड़ करी कि अशुभ से बचने के लिए भैया शुभ राग करो, ऐसी पकड़ा। फिर कहता है कि ज्ञानी लोग अशुभ से बचने के लिए शुभ राग करते हैं, ऐसा कहने लग गया, ऐसा मानने लग गया। फिर कहा ऐसा मानो मत, यदि कथन का व्यवहार भी कहो तो यूं है कि अशुभ से बचने के लिए शुभ राग होता है, ये भी व्यवहार है, ये भी व्यवहार है। तो क्या है फिर वास्तविकता कि वास्तव में तो वह समय उस शुभ का ही काल है, जिस काल में अशुभ की वृत्ति नहीं है और शुभ परिणाम की, कषाय के मंद भाव की वृत्ति है। वास्तव में तो वह उसका काल है, वह समय उस शुभ का ही काल है। अशुभ राग होना था और उससे शुभ राग ने बचा लिया, ऐसा नहीं। ये बात समझने की है, ये बात निर्णय में लेने की है कि अभी होना तो था अशुभ,
कर्ता बुद्धि होने से कर्ता बुद्धि का अभिमान, अथवा यूं कहो कि राग में एकत्व का ऐसा अनादि से इसको जोर है कि उसमें ये एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा इसके महिमा में ही खड़ी नहीं हो रही। तो इसको राग की एकता में, राग की रुचि में ऐसा पड़ा है। तो अब इसे क्या लगता है कि देखो ये अशुभ में प्रवर्तन कर रहा था, या मैं अशुभ में प्रवर्तन कर रहा था। घर में बैठा बैठा मैं टीवी चला रहा था, तो मैंने टीवी वाले अशुभ से बचने मंदिर आ गया। तो इसको ऐसा लगता है कि देखो मंदिर आने से मैं अशुभ से बचा। ऐसा नहीं, उस समय में मंदिर में आकर प्रभु की भक्ति का परिणाम होना था, वह उस समय उसका काल है। लिखा है देखो, अशुभ राग होना था, यानी उस समय नहीं होना था, उसके पहले होना था सो हुआ है, और उस समय नहीं होना था। अशुभ राग होना था और उससे शुभ राग ने बचा लिया है, ऐसा नहीं है। तथा उस शुभ को साधन कहा गया है, इसलिए उसके द्वारा निश्चय प्रकट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लो, पूरा ऑपरेशन हो गया कि नहीं? पूरी 3 प्रकार की चर्चा उठाई थी ना। असली मूल कारण कौन? कि यह अपना कारण परमात्मा, उसके अवलंबन से प्रगति शुद्धता का परिणमन, वह निश्चय मोक्ष मार्ग। शेष रही अशुद्धता है, उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहने में आया। उसका वर्णन, उसमें से निकला ये ऑपरेशन होकर के पूरा भाव कि अशुभ राग होना था और मैंने अशुभ को टाल करके शुभ किया है। ये कर्तृत्व का जोर छोड़ दो भाई साहब, क्योंकि उस समय शुभ राग होने का काल था, सो हुआ है। और उस समय अशुभ नहीं हुआ, तो अशुभ से बचने को शुभ राग होता है, ये व्यवहार करता। हाँ, देखो ये शुभ को साधन कहा तो क्या मानता है कि देखो भैया हम अशुभ से बराबर बचते हैं बुद्धि पूर्वक। एक और नया शब्द निकाल के लाता है, अज्ञानी है ना। हम बुद्धि पूर्वक अशुभ राग से बचकर बुद्धि पूर्वक शुभ राग में प्रवर्तन करते हैं, सो हम अशुभ से बचते हैं एक बात, और शुभ राग को साधन कहा सो हमें निश्चय प्रकट हो जाएगा। भाई साहब बहुत बड़ी भूल है। यदि राग को वास्तव में निश्चय का साधन मान ले तो वह मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि के राग को तो भैया जिनवाणी में व्यवहार साधन भी नहीं कहा। मिथ्या दृष्टि का उसमें जोड़ी होगी कुछ, इसमें नहीं। जो सुराग को निश्चय का शुद्ध भाव का कारण मानता है वह नियम से वो भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ, यही कहा ना, यदि राग को वास्तव में निश्चय का साथ, इसमें भाषा गुरुदेव की है, शुद्ध भाव का कारण मानता है। शुद्ध भाव का निश्चय माना शुद्ध भाव, तो शुद्ध भाव का कारण साधन माने तो वह मिथ्या दृष्टि है। और अभी इसकी खुलासा, मिथ्या दृष्टि के राग को तो व्यवहार साधन भी नहीं कहा जाता। अतः यहाँ उदाहरण समझ लो कि द्रव्यलिंगी मुनि के जो शुक्ल लेस्या वाले अति मंद परिणाम होते हैं, वे व्यवहार साधन का नाम भी नहीं पाते। क्यों? कि उसके तो मिथ्या दृष्टि बना है। यहाँ तो साधक की बात है। किसको? यहाँ साधक की क्यों बात है? कि यहाँ नयों का प्रकरण है, सो यहाँ साधक की बात है। साधक को स्वभाव की दृष्टि है और द्रव्य का आश्रय पूर्ण नहीं हुआ है। वहाँ देव गुरु शास्त्र के प्रति बहुमान का उल्लास और व्रतादि का भाव आता है, किंतु आता है के बाद कौमा, फिर किंतु साथ में पढ़ लिया। व्रतादि का भाव है, किंतु वायरस है। हाँ वायरस है। वायरस माने वो जो सारी मान्यता है ना, उसको मिटा देने का है ये। व्रतादि का भाव आता है, किंतु अंतर की दृष्टि में साधक जीव को वास्तव में ज्ञानानंद स्वभाव के अतिरिक्त किसी का बहुमान नहीं है। लो बोलो जरा आप। हाँ, अरे स्वभाव का दृष्टिवंत है,
स्वभाव का आश्रय जितना वर्तता है उतनी प्रणति में आनंद शांति वीतरागता की धारा है, उसका परिणमन है, उसका वेदन है। और जितना राग शेष है उस शेष राग में उसको देव गुरु शास्त्र के प्रति बहुमान का उल्लास आता है। लेकिन क्या कहते हैं, अंतर की दृष्टि में इस ज्ञानानंद स्वभाव के सिवाय किसी का बहुमान नहीं है। बोलो, स्वभाव में बिल्कुल अभेदता हो जाए तो द्रव्य और मोक्ष पर्याय के बीच भेद ना रहे और राग भी ना रहे, पूर्णता हो जाए। किंतु अभी स्वभाव में बिल्कुल अभेदता नहीं हुई है, बिल्कुल माने पूर्ण आश्रय नहीं हुआ है, इसको ऐसे समझो। तो इसलिए निचली दशा में राग होता है, उसे ज्ञानी जानते हैं और क्रिया नय से उस राग में मोक्ष साधन का आरोप भी करते हैं। किंतु उस क्रिया नय के समय ही नयों की शैली में तो समझने का यही तरीका है ना, चाहे द्रव्य नय पर्याय नय समझते हैं, चाहे वो अपन नाम स्थापना नय हो, चाहे अस्तित्व नास्तित्व नय हो, चाहे इसके पहले विकल्प अविकल्प नय हो, जो भी नय की चर्चा है वहां साथ में उसके प्रतिपक्षी जो नय बताया है वो धर्म भी उसमें पड़ा हुआ है, ऐसा ख्याल में लेकर के नय की चर्चा है। देखो, क्रिया नय के समय ही साथ में ज्ञान नय का ज्ञान वर्तता है, इसलिए चैतन्य स्वभाव का अवलंबन रखकर व्यवहार के अवलंबन को यानी शुभ अनुष्ठान को उपचार से साधन कहा है। चैतन्य स्वभाव के अवलंबन बिना मात्र व्यवहार का अवलंबन तो व्यवहार से भी साधन नहीं। क्यों कि जिसका उपचार किया जाना है तो वह तो होए, जिस पर किया जाना है वो बात तो ठीक, लेकिन जिसका उपचार किया जाना है वो ही नहीं है तो उपचार ही तेरा खोटा है। जो ज्ञानी साधक के अपूर्णता में उपजने वाले दया दान व्रत शुभ परिणाम को क्यों उपचार करा के उसके पास निश्चय रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग वर्त रहा है, और जिसके निश्चय मोक्ष मार्ग ही नहीं उसके व्यवहार को अपन कहें कि व्यवहार से भी यहाँ साधन नहीं कहते। राग के समय देखो, अभी धर्मात्मा की कथा, राग के समय धर्मात्मा को मात्र राग ही नहीं वर्तता, किंतु उस समय भी दृष्टि में तो शुद्ध चैतन्य द्रव्य का ही आश्रय बना है, इसलिए राग रहित रमणता भी वर्तती है और राग भी वर्तता है। ये ज्ञानी का ऐसा ही खेल निराला है। ये साधक भाव जो है, जनवाणी में जो आचार्य भगवंतों ने सर्वज्ञ भगवान ने साधक भाव बताया, ये साधक भाव ऐसा ही है, इसकी ऐसी ही कथा है। नरक में होगा तो भी उसके बहुमान इस आत्मा के सिवाय किसी का नहीं, और अवलंबन उसका यहाँ छूट जाता है विपरीत संयोगों में, अप्रतिकूल संयोगों में। तो कहते नहीं, देवों की तो चलो उन्हें तो घड़ी घड़ी नंदीश्वर गए, यहाँ गए वहां गए, है ना, वहां भी ज्ञानी देव और ज्ञानी नरक में है। तो दोनों के संयोगों में अत्यंत भिन्नता विपरीतता है, लेकिन वह कैसी भी विपरीतता हो स्वभाव का आश्रय तो वहां छूटता नहीं। देखो, जिस समय राग के समय धर्मात्मा को मात्र राग ही नहीं वर्तता, चलो देवों को ले लो, शुभ राग की बात करते हैं ना, तो देव हैं, नंदीश्वर गए अष्टानिका में, वहां अत्यंत भक्ति भाव से जिनेन्द्र परमात्मा की उनकी अकृत्रिम प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं और सब करते हैं। तो वो करते हैं उस समय क्या अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्य को छोड़कर करते हैं? उस समय भी अरे दृष्टि में तो शुद्ध चैतन्य द्रव्य का ही आश्रय बना है। ये तो नंदीश्वर द्वीप की बात करी। रामचंद्र जी के जब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई
तो तब भी वो जो लाश को लिए लिए घूम रहे थे तो चेतन द्रव्य का आश्रय नहीं छूट गया था। इसलिए उनके चाहे वो, ये तो अभी अपने को शुभ राग की चर्चा है ना यहाँ, जिसको व्यवहार से साधन कहा, तो राग रहित रमणता भी वर्तती है। यदि ऐसी दशा ना हो, यानी राग रहित रमणता तो होए ही नहीं और मात्र दया दान भक्ति पूजा का राग हो तो साधकपना नहीं होता है। अब यहाँ गुरुदेव का प्रसिद्ध उदाहरण है, जिस प्रकार अंक के बिना रखे गए शून्यों का मूल शून्य ही होता है। पहले अंक नहीं लिखा और 6 बिंदी 8 बिंदी 16 बिंदी कितनी भी लगा, उनकी वैल्यू शून्य है। उसी प्रकार ज्ञायक द्रव्य एक समय में परिपूर्ण प्रभुता से भरपूर है। एक समय में, प्रत्येक समय कितना छोटा कहा, 1 सेकंड का असंख्यात्वा भाग है ना। तो वो एक समय में जो द्रव्य है यह आत्मा परिपूर्ण रूप है। एक समय में यह ज्ञायक द्रव्य परिपूर्ण प्रभुता से भरपूर है। उसके आश्रय से श्रद्धा ज्ञान का अंक रखे बिना व्यवहार के समस्त राग शून्यवत हैं। उनमें किंचित भी उपचार करने योग्य मोक्ष साधन नहीं है। यानी अज्ञानी का जितना दया दान व्रत पूजा भक्ति का परिणमन है, परिणाम वृत्ति का उत्थान है और उस रूप क्रिया है, वो कुछ भी व्यवहार नाम नहीं पाती। क्यों? कि वे अंक बिना के शून्य है। ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि में मोक्ष साधन का प्रारंभ होने पर किस भूमिका में कैसा व्यवहार होता है उसे ज्ञानी जानता है। ज्ञानी जानता है कि मेरा ज्ञानानंद स्वभाव एक समय में परिपूर्ण है और उसी के आश्रय से ही मेरा साधन है, मोक्ष साधन है। राग के आश्रय से मेरा मोक्ष साधन नहीं है। कौन जानता है? ज्ञानी जानता है। जो ज्ञानी भिन्न साधन साध्य का व्यवहार जानता है, वो व्यवहार, उस व्यवहार को व्यवहार से जानकर यह जानता है कि ये मोक्ष का साधन नहीं। ये तो अज्ञानी अपनी राग की एकत्व और कर्तृत्व स्वामी पने में इसको नशा चढ़ा है, भ्रांति का नशा चढ़ा है। ज्ञानी तो जानते हैं कि राग के आश्रय से मेरा मोक्ष साधन नहीं। शुद्ध चैतन्य द्रव्य में एकाग्रता से ही निर्विकल्प शांत दशा प्रकट होती है। पर के अथवा राग के अथवा पर्याय के आश्रय से। 3 बिंदु आए, पर कहो निमित्त कहो, एक ही बात है ना। तो पर के यानी निमित्त के, देव गुरु शास्त्र के, ऐसे ले लो। अथवा के राग के, दया दान व्रत पूजा भक्ति का राग, अथवा वर्तती हुई एक समय की निर्मल अथवा मलिन अवस्था, उसके आश्रय से निर्मल दशा नहीं प्रकट होती। इसलिए ज्ञायक द्रव्य को दृष्टि में लेकर उसमें एकाग्र होना चाहिए। यही धर्म की मुख्य चाबी मास्टर की है। अनादि संसार से नाता तोड़कर मोक्ष मार्ग के ताला खोलने की चाबी ये ही है कि एक अपना ज्ञायक प्रभु जो अनादि निधन परिपूर्ण निरपेक्ष निरावरण स्वरूप आत्मा एक समय में परिपूर्ण 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 इस प्रकार अनादि से प्रत्येक समय में परिपूर्णता से चला आया है, वह मैं हूँ, वही आश्रय के योग्य है। एक इस मास्टर की को अपने पास रख लो। मास्टर की, जहां जो स्वाध्याय हो, जिस अनियोग की स्वाध्याय हो, जिस प्रकार का उपदेश हो, मास्टर की ये रखना अपने पास। बैंक का लाकर होता है ना, तो जब तक आपकी चाबी घुमाने से नहीं खुलता है, आपकी चाबी घुमाने के पहले वो चाबी घुमाता है ना बैंक वाला, तब खुलता है। वो ये वाली चाबी है।
कि एक ज्ञायक तत्व परम निरपेक्ष सकल निरावरण अनादि निधन परिपूर्ण 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 प्रत्येक समय में परिपूर्ण रहने वाला जो मैं हूँ, उसके आश्रय के बिना कुछ भी नहीं होता। ये मास्टर की रखना। इसके अतिरिक्त इस मास्टर की यानी एकमात्र स्वरूप के आलम्बन से ही मेरा कल्याण है। इसके अतिरिक्त जो भी धर्म का साधन कहलाता हो, कहा गया हो, बताते हो, बताया गया हो, वह सब उपचार से है, ऐसा समझना। अगला प्रवचन है इसी का, इसी में कंटिन्यू है। यहाँ प्रमाण पूर्वक के नयों से आत्मा का वर्णन चल रहा है। वहाँ कुछ और आ गया। स्वभाव की दृष्टि में मोक्ष की शुरुआत हुई। चलो यहाँ से पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रमाण पूर्वक के नयों से आत्मा का वर्णन चल रहा है। उसमें इस समय क्रिया नय से वर्णन हो रहा है। सो यह नय भी आत्मोन्मुख होकर आत्मा के धर्म को जानता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से जो आत्मा प्रमेय होता है तब उसके नय लागू होते। तो उस नय में इस धर्म की मुख्यता से आत्मोन्मुखता होकर के इस धर्म को जानता है। क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि कही है। सो उसका अर्थ ऐसा है कि अंतर स्वभाव के आश्रय से साधक के अंशता आंशिक शुद्धता विकसित हुई है। बोले है कि नहीं ठीक बात? साधक जो हुआ है उसके आंशिक शुद्धता का जितना विकास है वो कहाँ से आया है? अपने शुद्ध स्वरूप के अवलंबन मात्र से, देवगुरु शास्त्र के अवलंबन से नहीं, अपना निज परमात्म तत्व है उसके अवलंबन से आंशिक शुद्धता विकसित हुई है। और उसके साथ आंशिक है ना अभी, तो आंशिक का अर्थ जैसे गिलास आधा भरा है, अपन ने कहा गिलास भर दिया, हाँ आधा भरा है, तो आधा भरा है तो उसमें आधा खाली है, बात समा गई कि नहीं समा गई? ऐसे इसके आंशिक शुद्धता विकसित हुई है, उसमें ये बात समा गई कि अभी आंशिक अशुद्धता बाकी आ गई कि नहीं आ गई? तो आंशिक अशुद्धता क्या है कि शुभ राग रूप अनुष्ठान भी वर्त रहा है, और उस राग को जानते समय कौन सा राग? वह शुभ राग, हाँ, जो दया का, दान का, व्रत का, भक्ति का, प्रतिक्रमण का, प्रत्याख्यान का आदि इत्यादि, उसको जानते काल में जो अराग परिणमन स्वरूप में वो निश्चय मोक्ष मार्ग और मैं परम पूर्ण वीतरागी तत्व हूँ, ऐसा वहाँ ज्ञान में रखकर उसे गौण किया है। किसे गौण किया है? अपने निश्चय को। अभी व्यवहार, अभी शुभ राग रूपी वृत्ति में वह शुभ राग ज्ञान का गेय बन रहा है ना, तो शुभ राग को उपचार से मोक्ष का साधन कहा। इस प्रकार के ज्ञान के काल में ज्ञानी को अपने परिपूर्ण आत्म तत्व का और उसके अवलंबन से उपजी हुई शुद्धता का ख्याल बराबर है, उसे गौण किया। लेकिन मुख्य भी कौन है? वो शुभ राग रूपी अनुष्ठान। हाँ, तो उसे गौण रखकर अनुष्ठान की प्रधानता से कथन किया है। अनुष्ठान की प्रधानता से कथन किया है अथवा अनुष्ठान की प्रधानता से जान रहा है, उसमें साधन पने का या साधन का उपचार किया गया है। उस समय जिस समय अनुष्ठान रूप वृत्ति है, अनुष्ठान की प्रधानता से यह मोक्ष के उपचार रूप साधन है, ऐसा जानते कथन के काल में भी साधक को भान है कि द्रव्य की प्रधानता से ही मुक्ति है। साधक की दृष्टि में निरंतर शुद्ध द्रव्य की ही प्रधानता वर्तती है। निरंतर यानी कि बहुत तीव्र भक्ति में लगा हो तब भी, अरे तीव्र भक्ति में लगा हो तब तो ठीक ही है, तीव्र कषाय रूप परिणमन में हो तब भी उसको द्रव्य की ही प्रधानता होती है। दृष्टि में से किसी भी समय यदि द्रव्य की प्रधानता छूटकर
पर्याय की या राग की मुख्यता हो जाए तो वहां सम्यक दर्शन भी नहीं रहता। इसलिए शुद्ध स्वभाव की एक सी अखंड दृष्टि रखकर यह सब बात है। क्रियानय में अनुष्ठान की प्रधानता के समय शुद्धता की गौणता है, किंतु दृष्टि में तो उस समय शुद्ध चैतन्य स्वभाव की ही मुख्यता है। ये पूरे एक लाइन है, इस एक लाइन में क्रियानय का सारा विवरण आ गया। लिखो, चर्चा तो सब हो गई, पंचास्तिकाय से भी हो गई, ज्ञानी साधक की पूरी नक्शा बना के बता दिया कि उसका मूल कारण स्वरूप अपना निष्कारण परमात्मा है, उसके अवलंबन से प्रकृति शुद्धता का परिणमन वही मोक्ष मार्ग है। अभी परिणमन पूर्ण नहीं है, तब तक राग आदि बाकी है। जितना शुभ राग है उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहने में आया। सब चर्चा तो हो गई, लेकिन ये क्रियानय की पूरी चर्चा एक लाइन में क्या मतलब समझना इस क्रियानय से कि ठीक है साहब, आपने सब बात बताई हमें, पर क्रियानय में जो आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि क्रियानय से आत्मद्रव्य अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे, ऐसा है, इसका क्या अर्थ निकला? क्या ये समझोगे? क्रियानय में अनुष्ठान की प्रधानता से साध्य की सिद्धि की जो बात कही गई है उसमें शुद्धता की गौणता है, और अशुद्ध जो शुभ राग आदि है उसको मुख्य करके उपचार साधन गिन के यहाँ पर लिया गया है। किंतु दृष्टि में तो उस समय शुद्ध चैतन्य स्वभाव की ही मुख्यता है। क्या कहते हैं? एक लाइन में पूरी बात कहते हैं। समझ में आई? दोबारा से, क्योंकि यही है क्रियानय का पूरा विवरण। तीन चीजें आई, एक अनुष्ठान शब्द आया, एक शुद्धता शब्द आया, और एक शुद्ध चैतन्य स्वभाव शब्द आया। तीन चीजें आई इस लाइन में। क्रियानय में पढ़ते हैं, देखो, क्रियानय में अनुष्ठान की प्रधानता के समय अनुष्ठान शब्द आया, फिर उस समय शुद्धता की गौणता है, शुद्धता शब्द आया, किंतु दृष्टि में तो उस समय शुद्ध चेतन स्वभाव की ही मुख्यता है, ये तीसरा शब्द आया। ये ज्ञानी का नक्शा है, ये साधक का नक्शा है। क्या है कि जब वह अनुष्ठान रूप यानी दया दान व्रत पूजा भक्ति भगवान के परिणाम में वर्त रहा है, उस समय यह भी उपचार से मोक्ष का मार्ग है, इस प्रकार उसने उसकी प्रधानता करी। किसकी? शुभ राग रूपी भिन्न साध्य साधन की प्रधानता ली है उस समय, और उस समय में परिणति में रहने वाली जो शुद्ध वीतरागी भाव है उसकी गौणता है, लेकिन दृष्टि में चैतन्य स्वभाव की मुख्यता है। ये परिणति में दो भाव है कि नहीं? शुद्धता का और शुभ राग का। यहाँ शुभ राग ही लेंगे, तो शुद्धता का और शुभ राग के दो भाव हैं कि नहीं परिणति? तो परिणति में रहे दो भावों में शुभ राग की मुख्यता है, शुद्ध परिणति की गौणता है, लेकिन दृष्टि की मुख्यता तो चैतन्य स्वभाव की है, उन निमित्तों की नहीं। जिस प्रकार ये एक बहुत गजब का पैराग्राफ है, कभी मेरे सामने तो नहीं आई ये बात, कभी अन्य स्थान पर, ये जरा अपन आराम से देखते हैं। जिस प्रकार 12 प्रकार की भावनाएं कही है ना, तो जिस प्रकार 12 भावनाओं को संवर कहा है, 12 भावनाओं को ही संवर कहा। एक संवर भावना भी है उसमें आती है ना, लेकिन सभी भावनाओं को संवर कहा। संवर का कारण कहा है? हाँ देखो, इसमें आएगी चर्चा है, मैंने पढ़ी है, अभी देखते हैं। वहां शरीर आदि अनित्य है, सारा संसार अशरण है, इत्यादि प्रकार से 12 भेदों के अवलंबन में तो पर लक्ष्य और राग होता है, वह कहीं संवर नहीं है। कहा तो है 12 भावनाओं को संवर कहा, संवर का कारण कहा, धर्म रूप कहा, धर्म भावनाएं कहा, नहीं कहा। तो वहां क्या किया? 12 प्रकार से क्या वर्णन है कि शरीर आदि और जितना शरीर आदि हैं उनकी अनित्यता का विचार और संसार की अशरणता का विचार, इस प्रकार 12 भेदों के अवलंबन में
परलक्ष्यता का ही परिणमन है, और परलक्ष्यता होने से राग का ही परिणमन है। जरा समझना, ये बहुत अच्छी बात है। 12 भावना की बात आती है ना, तो 12 भावना में गुरुदेव ने मूल अपने को कहां से पॉइंट उठाया कि शरीर आदि पर द्रव्य वे अनित्य हैं और संसार अशरण है। तो पर द्रव्य शरीर आदि की अनित्यता, संसार आदि भावों की शुभ राग अशुभ राग की अशरणता बताई। इस प्रकार ये 12 प्रकार के भेद रूप विचार के द्वारा, ये विचार कौन सा है? परलक्षी विचार है। परलक्षी विचार होने से राग है। राग है सो वह आश्रव है, संवर नहीं। तो 12 भावना संवर है ये कहा जाता है, पर है नहीं। 12 भावना रूप जो चिंतवन है, मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, भव भाग क्या भव भोगन तय वैरागी, वैराग उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ये कहा लेकिन वास्तव में ये संवर नहीं है। किंतु उस समय, अभी देखो संवर कैसे है, उसको मुनिराज की बात करी ना, मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, उनकी बात करी, उन्हें कैसे है कि देखो, किंतु उस समय अंतर में चिदानंद स्वभाव की दृष्टि बढ़ती है। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वो उसके परलक्ष्यता से भी इतराता बढ़ रही है कि नाना भाई साहब, वो उस काल में जो अपने स्वरूप की दृष्टि पूर्वक की जो वीतरागता की धारा वर्तती है, और वह जो अपने स्वरूप की दृष्टि वर्तती है, वो दृष्टि के बल से राग टूटकर वीतरागता बढ़ती है। वैराग उपावन माई आया ना, तो वैराग्य इससे आया, परलक्ष्यता से। न संसार की अनित्यता और संसार की शरीर आदि की अनित्यता और संसार की अशरणता का विचार करने से राग घट गया कि नहीं? ये तो राग ही हुआ, लेकिन वह राग के काल में दृष्टि में अपना चैतन्य भगवान वर्तता होने से, उसकी दृष्टि के बल से, उसकी दृष्टि की ताकत से, उसकी दृष्टि वाले पुरुषार्थ से वीतरागता बढ़ती जाती है। ये वाला पॉइंट है। ये कहाँ मिलेगा आपको? निर्जराधिकार में मिलेगी ये बात। निर्जराधिकार शुरू होता है, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। वहाँ भोगों को निर्जरा का हेतु नहीं बताया है। ऐसे यहाँ शुभ राग को भी निर्जरा का हेतु नहीं, वहाँ तो भोग लिया, यहाँ शुभ राग लिया, दोनों हैं तो एक ही जात के। तो भोग के काल में भी निर्जरा हो सकती है, यदि वहाँ इसी समय सार नामक ग्रंथ में गाथा नंबर याद नहीं, निर्जरा अधिकार की पहले की गाथा है, तो वो कहते हैं कि भोग के काल में निर्जरा आचार भगवान ने फरमा दी, कोई कारण तो कहो। अरे वह दृष्टि के बल पर जो स्वरूप की दृष्टि और उसके बल से जो पुरुषार्थ वर्तता है, उससे निर्जरा है। और यहाँ पर जो शुभ राग रूपी 12 भावनाओं का चिंतवन है, वो स्वयं तो राग रूप चिंतवन है। वो राग रूप चिंतवन के काल में दृष्टि के बल से वीतरागता बढ़ती है, 12 भावनाओं से नहीं। कोई अद्भुत बात आई है, मेरे सामने पहली बार आई है। वह कहीं संवर नहीं है, किंतु उस समय, ये मूल बिंदु, उस समय अंतर में चिदानंद स्वभाव की दृष्टि वर्तती है, और उस दृष्टि के बल से राग टूट कर वीतरागता बढ़ती जाती है। वहाँ वह संवर है, वो वीतरागता का बढ़ना, शुद्धि हुई ना, शुद्धि की प्रकटता संवर, शुद्धि की वृद्धि वो निर्जरा। वहाँ अब देखो क्या कहते थे, वहाँ निमित्त से 12 भावनाओं को संवर कहा है। उसी प्रकार यहाँ भी विकल्प तोड़कर स्वभाव का आश्रय करना ही सच्चा मोक्ष साधन है। स्वभाव उन्मुख होने से पहले शुभ अनुष्ठान का विकल्प था, तो उसे भी आरोप से साधन कह दिया है, किंतु ऐसा आरोप किसे लागू होता है? बस यहाँ पकड़ो बात, किसे लागू होता है? तो कहते हैं कि जो उस राग का निषेध करके
जो शुभ अनुष्ठान रूपी, अरे अपन भगवान की दर्शन किए तो भगवान का लक्ष्य किया, उनकी वीतरागता का लक्ष्य किया, उनका द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय पने को विचार में लिया और वो विचार में लेकर ओहो मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, ऐसा करके दृष्टि वहां से तोड़ी के वहीं जोड़ी। जब तोड़ी तो यहाँ अभेद का आश्रय हुआ, तब मोह का क्षय हुआ। गाथा 80 प्रवचन सारजी। इसीलिए मैंने शुद्ध को छोड़ करके जो शुद्ध में जाता है तो परंपरा कारण का। हाँ, परंपरा का कारण, परंपरा शब्द का है नाश रूप कारण, अभाव रूप कारण। तो यहाँ भी कहा शुभ अनुष्ठान का विकल्प था, उसे आरोप करके साधन कह दिया, लेकिन ऐसा आरोप कैसे लागू होता है? अभी समझना, एकदम मोटी बात मत कहना ज्ञानी को लागू होता है। यहाँ जरा उसकी व्याख्या है, उसको पकड़ना। तो कहते हैं कि जो उस राग का निषेध करे, तो जो राग का निषेध करके इस वीतराग अभेद स्वभाव की दृष्टि करेगा तो उसके लिए ये राग साधन कहने में आएगा। लेकिन जो राग को साधन मान करके जुटा पड़ा है, वो राग का निषेध करने से लाचार है, और राग का निषेध किए बिना इस वीतराग स्वभाव का दर्शन होता नहीं। बहुत अच्छा है, देखो पैराग्राफ। तो कहते हैं उस राग का निषेध करके अभेद स्वभाव सन्मुख हो, उसी को वह आरोप लागू होता है। अरे राग के अवलंबन से ही लाभ मानकर जो वहां रुक जाए, ये शब्द देखो क्या कहा, रुक जाए। अपने लोगों को भी कहाँ रुकावट हो जाती है कि जो तत्व विचार भी चला, भगवान के दर्शन से, स्वाध्याय के अवलंबन से तत्व विचार चला, तो बराबर तत्व विचार चलता है। मेरे को तो एक गायक भगवान ही दिखता है, ये राग आदि तो सब भिन्न हैं, मुझसे न्यारे हैं, पुद्गल जनित हैं, आदि इत्यादि प्रकार से ये जो विचार श्रृंखला में बढ़ता है, और उसमें उसको ये साधन मान लेता है, और जो उसको भी साधन मान लेता है उसकी भी मौत निश्चित है। बात तो कठिन है? वो जो देखो, जो क्रिया में पड़े हैं उनकी तो बात छोड़ दो, जो तत्व विचार में है, तो तत्व विचार में उस विचार का निषेध करने का यदि बल नहीं है आपके पास, तो वह विचार आपके साधन वादन रूप से गिना नहीं जाएगा। यदि उस तत्व विचार के राग का भी निषेध करने का अंदर में बल जागा हो, वो कैसे जागेगा? कि निर्विकल्प आत्मा की महिमा से। यदि वो बल जागा हो तो निषेध करके आत्मा का दर्शन होएगा। राग के अवलंबन से ही लाभ मानकर जो वहां रुक जाता है, वहां रुक जाता है, उसे तो राग में साधन का आरोप भी लागू नहीं होता। अरे यथार्थ वस्तु प्रकट हुए बिना आरोप किसका? ये चर्चा अपनी है, अभी इसमें चर्चा और चलेगी आगे की स्वाध्याय में। अब इस समय हो चुका। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन